धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। निराशावाद की आवाज। मार्केट क्रैश में मंदी आवाजें तेज हो जाती हैं, मगर इतिहास धैर्यवान निवेशकों का साथ देता है। बाजार की गिरावट के बीच विनाश की आवाज से ज्यादा आधिकारिक कुछ नहीं लगता। जैसे जैसे इक्विटी की वैल्यू गिरती है, तमाम निराशावादी अपने चार्ट, इकोनॉमिक इंडिकेटरों और करीब करीब रहस्यमयी सम्मोहन वाली बातें करते हैं। उनके असरदार तर्क साफ तौर से बताते हैं कि क्यों सब कुछ बिखर रहा है। कुछ वक्त के लिए वे कमरे में मौजूद सबसे स्मार्ट लोग मालूम देते हैं। मैंने ऐसी स्थिति पर पहले भी लिखा है। निराशावादी लोग समझदार लगते हैं और आशावादी लोग पैसे कमाते हैं। ये निवेश के उन तमाम विरोधाभासी सत्य में से एक है जो मौजूदा बाजार जैसी गिरावट के दौरान खास तौर से प्रासंगिक हो जाते हैं। भारतीय बाजार में काफ़ी गिरावट आई है, जिसका स्मॉल कैप ने बड़ा खामियाजा उठाया है, और ग्लोबल मार्केट भी इस उथल पुथल से अछूते नहीं रहे हैं। गिरावट के दौरान मंदी यानी कि बेयरिश नज़रिए को इतनी इज्जत क्यों मिलती है? एक बात तो यह है कि मंदी के तर्क अक्सर ठोस, नापे जाने वाले फैक्टरों पर निर्भर करते हैं। बढ़ती ब्याज दरें, महंगाई की चिंताएं, जियोपॉलिटिकल तनाव या वैल्यूएशन मैट्रिक्स। ये खास लगता है और डेटा पर आधारित होने की वजह से प्रभावित करने वाला लगता है। इस बीच आशावादी को ज़्यादा अमूर्त धारणाओं का सहारा लेना पड़ता है। मानवीय कौशल, जल्दी हालातों से ढल जाने वाली कंपनियां और फाइनेंशियल ग्रोथ का लंबा समय। विनाश की सटीक भविष्यवाणियों के खिलाफ आशावाद भोला भाला या अनजान लग सकता है। हाल ही में हेरियोस म्यूचुअल फंड के सीईओ समीर अरोड़ा, जिनका रुख सतर्कता के साथ आशावाद का था, और एक नामी गिरामी बाजार के निराशावादी के बीच हुई एक सार्वजनिक चर्चा में यही बात साफ तौर से दिखाई दी। निराशावादी ने पूरे आत्मविश्वास से मंदी का नजरिया पेश किया, जिसमें थके हुए मार्केट साइकिल और उस गिरावट की बात जिसका होना पक्का ही था। झील की थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए निराशावादी ने तर्क दिया कि बाजारों की ठीक झीलों की तरह रिटर्न देने की एक सीमित क्षमता होती है, और भारतीय इक्विटी ने अपनी प्राकृतिक सीमाओं को पार कर लिया है, जिससे ठहराव या गिरावट की लंबी अवधि की जरूरत आ पड़ी है। ये पूरी कल्पना की तस्वीर सम्मोहक लगी। एक लबालब भरी झील को आखिरकार पीछे हटना ही होता है। निराशावादी ने सटीक आंकड़े पेश किए। 48% CAGR के स्मॉल कैप रिटर्न ने झील को खाली कर दिया था, और अब निवेशकों को कई साल तक घटिया प्रदर्शन का सामना करना होगा। इस तरह की बड़ी बातें आधिकारिक और जानकार व्यक्ति की लगती हैं, खासकर जब इसे फटते हुए बांधों और सूखती झीलों के नाटकीय नज़ारे के साथ पेश किया जाता है। हालांकि आशावादी के तर्कों का जवाब कम नाटकीय ढंग से आया, लेकिन इसमें एक समझदारी थी। ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबे समय के बाद गिरने वाला बाजार लंबे समय की मंदी के दौर में उतर रहा हो, बल्कि हो सकता है कि बाजार बस नॉर्मल या सामान्य हो रहा हो। कभी कभी ये गिरावटें पहले के कमतर प्रदर्शन की भरपाई करती है, जिससे लंबे अरसे में एक सकारात्मक पक्ष और पूरी तस्वीर समझ आती है। इस बौद्धिक बहस को देखने वाले रिटेल निवेशक के लिए एक प्रैक्टिकल सवाल तस का तस बना हुआ है। अब मुझे क्या करना चाहिए? इसका जवाब शायद बेहद सीधा साधा है। एक कदम पीछे हटना और बुनियादी बातों पर ध्यान देना। सबसे पहले याद रखिए कि किसी भी अच्छी लंबे समय के दौरान 3 साल, 5 साल या उससे ज़्यादा क्वालिटी वाली इक्विटी ने ज़्यादातर विकल्पों से बेहतर रिटर्न दिए हैं। अभी हम जिस उतार चढ़ाव को देख रहे हैं वो इस समय भले ही नाटकीय लगें, लेकिन दशकों के अरसे में देखने पर ये छोटा सा बिंदु हो जाएंगे। दूसरा, ये स्वीकार कर लीजिए कि बाजार के फंडामेंटल या बुनियादी सिद्धांत मोटे तौर पर मजबूत बने हुए हैं। तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ठीक से मैनेज की जाने वाली कंपनियां खुद को एडजस्ट करना और वैल्यू क्रिएट करना जारी रखे हुए हैं। बाजार में गिरावट ने बिजनेसों के उन सिद्धांतों को अचानक बेकार नहीं साबित कर दिया है। तीसरी और सबसे उल्टी लगने वाली बात इस बात को पहचानना है कि मंदी अवसर पैदा करती है। अगर आप 1 महीने पहले किसी अच्छी कंपनी में निवेश करने के लिए तैयार थे, तो आज उसे डिस्काउंट पर खरीदने के लिए आपको और ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए। बड़े रिटर्न की नींव अक्सर बाजार के कमज़ोर दौर में रखी जाती है, जब क्वालिटी वाले एसेट सही कीमत पर उपलब्ध होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्थिक चुनौतियों पर उन चिंताओं को खारिज कर दिया जाए जो सही हैं, या गिरते हुए बाजार में अंधाधुंध खरीदारी करनी शुरू कर दी जाए। समझदारी से काम लेना हमेशा ही ज़रूरी होता है। मजबूत बुनियादी बातें, तर्कसंगत वैल्यूएशन और टिकाऊ प्रतिस्पर्धी फायदे वाले बिजनेस को ध्यान में रखकर निवेश करना इस वक्त पहले से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। निवेशकों की असली परीक्षा मार्केट की अगली चाल की भविष्यवाणी में नहीं,
बल्कि दूसरों के घबराने पर भी तर्क के साथ काम करने की आदत डालने में है। याद रखिए कि जैसे जैसे शोर बढ़ता है और लंबी मंदी की भविष्यवाणियां ज़्यादा सटीक लगने लगती हैं, ऐसे में निवेश की सफलता स्मार्ट दिखने में नहीं, बल्कि वक्त के साथ सही साबित होने के बारे में है। शॉर्ट टर्म में यथार्थवादी बनिए और लॉन्ग टर्म में आशावादी। यह बाजार की गिरावटों से निपटने और जिंदगी भर धन जमा करने का अजेय सूत्र है। जब दूसरे तुरंत शोर पर ध्यान दे रहे हों, तब जो लोग इस तरीके को अपनाए रखते हैं, वे शायद खुद को गिनती के लोगों में पाएंगे जो बाजार की गिरावट के बावजूद न केवल खड़े रहते हैं, बल्कि आने वाले वक्त में ग्रोथ के लिए भी तैयार रहते हैं।